slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। एक ऐसा नाम जो व्यापार की दुनिया में ईमानदारी, आदर्श और सेवा भावना का प्रतीक बना। वो नाम है श्री रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे नवल टाटा और सोनी टाटा के पुत्र हैं। लेकिन रतन टाटा का जीवन हमेशा से आसान नहीं रहा। जब वे मात्र 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी इस कठिनाई को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पूरी की। उसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया, तो वे किसी ऊंचे पद से नहीं आए थे। उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी की तरह टाटा स्टील के प्लांट में काम किया। वहां उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया, गर्म भट्टियों के पास पसीना बहाया। इससे उन्हें न केवल जमीन से जुड़ने का अनुभव मिला, बल्कि श्रमिकों की मेहनत को समझने का भी अवसर मिला। 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया। उस समय कई वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ थे। वे सोचते थे कि रतन टाटा इस बड़ी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन रतन टाटा ने अपने कार्यों और दूरदर्शिता से सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी संगठन में बदल दिया। उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर, और टाटा स्टील द्वारा कोरस कंपनी का अधिग्रहण। ये सभी अधिग्रहण उस समय के लिए ऐतिहासिक थे, क्योंकि ये दिखाते थे कि एक भारतीय कंपनी भी वैश्विक ब्रांड्स को खरीद सकती है। रतन टाटा ने भारत के मध्यम वर्ग का सपना साकार किया जब उन्होंने टाटा नैनो की शुरुआत की। एक ऐसी कार जिसकी कीमत एक मोटरसाइकिल के बराबर थी, ताकि हर आम भारतीय अपने परिवार के साथ कार में सफर कर सके। हालांकि नैनो व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं रही, लेकिन यह परियोजना रतन टाटा के विजन और सामाजिक सोच का प्रतीक थी। रतन टाटा सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, वे एक आदर्श नेता हैं जो हमेशा समाज और देश के लिए सोचते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से वे देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लगातार योगदान देते आए हैं। आज टाटा ग्रुप की कमाई का लगभग 66% हिस्सा समाज सेवा में लगाया जाता है। रतन टाटा एक बहुत ही सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वे खुद बताते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वे विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन काम, सेवा और देश को समर्पित कर दिया। रतन टाटा को भारत सरकार ने 2 बड़े नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया है, 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण। इसके अलावा उन्हें विश्व भर की कई यूनिवर्सिटीज और संगठनों से भी सम्मान मिला है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, कई बार आलोचनाएं झेलीं, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके लिए व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को कुछ लौटाने का माध्यम है। आज भी रतन टाटा युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और सादगी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। दोस्तों, रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है
कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक वह समाज के काम न आए। रतन टाटा हमें यह दिखाते हैं कि व्यापार भी सेवा हो सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य सिर्फ लाभ नहीं बल्कि अपलिफ्टमेंट हो। उनका जीवन एक मिसाल है मेहनत, ईमानदारी, सेवा और देशभक्ति का संगम। धन्यवाद।